अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। हमने पाणिनि के प्रकरणों के अनुसार युष्मद् अस्मत् शब्द के रूप खंड खंड में बनाए। प्रत्ययादेशों का अलग विचार किया और प्रकृत्यादेश का दो हिस्से में विचार किया। दकार के स्थान पर होने वाले आदेश और म पर्यंत भाग के स्थान पर होने वाले आदेश। और हमने इन तीनों खंडों को अलग अलग जैसा पाणिनि ने बताया वैसा हमने आपको दिखाया, रूपों की सिद्धि कर ली। अब हमें विचार करना है कि ये जो बन गए रूप 21 व्यक्तियों में, इनका नाम सुबंत पद हो गया। तो इन सुबंत पदों में से कुछ पदों के स्थान पर आदेश हो जाते हैं। तो देखिए, युष्मद् की द्वितीया में हम भाषा में पाते हैं कि दो दो रूप होते हैं, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह। चतुर्थी में तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम वह। और षष्ठी में तव ते, युवयो वाम, युष्माकम वह। इसी प्रकार अस्मत् की द्वितीया में माम माँ, आवाम नौ, अस्मान नः। और चतुर्थी में मह्यम में आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम नः। और षष्ठी में मम में आवयोः नौ, अस्माकम नः। तो ये आदेश कब होते हैं और कब नहीं होते हैं, इसका विचार अब हम कर रहे हैं। अब ये विचार हमें जो करना है कि आदेश कब होते हैं कब नहीं होते, इसके लिए हमें अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय का प्रथम पाद खोल लेना चाहिए। क्योंकि भगवान पाणिनि जो ये बात करते हैं वो अधिकार के अंदर करते हैं, तो हमको ढूंढने में समस्या नहीं होती, हम तत्काल पहुंच जाते हैं उस विभाग में। तो अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय का प्रथम पाद खोलिए। सूत्र है 16वां और 17वां। तो 16वां सूत्र है पदस्य और 17वां सूत्र है पदात्। ये दो अधिकार है। तो पदस्य का अधिकार तो चलेगा, अपदांत से मूर्धन्य जो आएगा 8 3 55, उसके पहले सूत्र आएगा इदायावा, वहाँ तक जाएगा पदस्य का अधिकार। और पदात् का अधिकार इसी पाद में, ये जो 8-1 है, इसमें जो 69वां सूत्र है यहाँ जाकर समाप्त हो जाएगा। और ये जो आदेश किए गए हैं युष्मद् अस्मत् के सुबंत पदों के स्थान पर, ये इन दोनों अधिकारों के बीच में है। तो इन आदेशों के लिए पदस्य पदात् दोनों अधिकार लगते हैं। तो पदात् को पहले कहिए और पदस्य को बाद में कहिए। पदात् पदस्य, पद से उत्तर जो पद, उसके स्थान पर आदेश होंगे, अर्थात उसके पहले एक पद चाहिए। ये जो युष्मद् अस्मत् के रूप हैं जो हमने बनाए 21-21, इन रूपों के पहले यदि कोई पद है तो ये आदेश होंगे, और पहले पद नहीं है तो ये आदेश नहीं होंगे। अर्थात इन आदेशों को हम वाक्य के आदि में नहीं बोल सकते। तो पदस्य का अधिकार जाता है 8 3 54 तक। इसमें जो भी कहा जाएगा उसमें पदस्य में कभी स्थान षष्ठी मानी जाएगी, कहीं अवयव षष्ठी मानी जाएगी। तो यहाँ जो अधिकार हम कर रहे हैं तो पूरे पद के स्थान पर हम करने जा रहे हैं। और इसके बाद एक सूत्र आता है अनुदात्तम सर्वमपादादौ। ये भी अधिकार सूत्र है। इसमें 3 पद हैं, अनुदात्तम 1, सर्वम 2 और अपादादौ 3। ये तीनों पदों का अधिकार यहाँ से चलता है और पाद की समाप्ति तक चलता है। और पदस्य पदात् ऊपर से आते हैं। तो पदस्य पदात् अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, ये इतने शब्दों का अधिकार पादांत तक जाएगा। और पाद का अर्थ यहाँ पर होता है ऋक्पाद अथवा श्लोक पाद, ऋचा का पाद अथवा श्लोक का पाद। तो ये जो आदेश यहाँ से कहे जाएंगे
अपादादौ, ये जो युष्माकम अस्माकम से बने हुए सुबंत रूप हैं, ये पादादि में नहीं होना चाहिए। तो पाद किसका? श्लोक का पाद हो अथवा ऋचा का पाद हो। जैसे श्लोक दिया हुआ है, रुद्रो विश्वेश्वरो देवो युष्माकम कुल देवता सएव नाथो भगवान अस्माकम शत्रुमर्दनः। ये अनुष्टुप है। अनुष्टुप में 8 अक्षर होते हैं। तो देखिए, रुद्रो विश्वेश्वरो देवो, ये 8 अक्षर हो गए, एक पाद हो गया, श्लोक का एक पाद हो गया। दूसरा पाद आया युष्माकम कुल देवता। तो ये युष्माकम पाद के आदि में है, इसके स्थान पर आदेश नहीं हो सकता। अब तीसरा पाद है सएव नाथो भगवान, और चौथा पाद है अस्माकम शत्रुमर्दनः। ये अस्माकम भी चौथे पाद के आदि में बैठा है, तो अपादादि नहीं है ये। तो ये जो रूप हैं युष्मत अस्मत के, इनको पद के बाद में होना चाहिए, किसी न किसी पद के बाद में होना चाहिए, और पाद के आदि में नहीं होना चाहिए, वाक्य के आदि में भी नहीं होना चाहिए। तब इनके स्थान पर ये आदेश होंगे जो हम कह रहे हैं आगे। तो ये आदेश हैं युष्मत अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः वान नावौ। ये पुस्तक में वान नावौ लिखा है, इसको वान नावौ कर लेना चाहिए। जो नावौ लिखा है उसमें 2 ना कर दीजिए। तो वाम और नव ये आदेश हो गए। युष्मत अस्मत शब्दों की षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया में स्थित जो द्विवचनांत रूप है, षष्ठी चतुर्थी द्वितीया का द्विवचनांत रूप जो है, उनके स्थान पर क्रमशः युष्मत का जो रूप है उसके स्थान पर वाम, और अस्मत के जो रूप हैं उनके स्थान पर नव आदेश होते हैं। तो द्वितीया का द्विवचन है युवाम, चतुर्थी का द्विवचन है युवाभ्याम, और षष्ठी का द्विवचन है युवयोः। इन तीनों के स्थान पर वाम आदेश हो जाएगा। तो युवाम वाम, युवाभ्याम वाम, युवयोः वाम। और अस्मत के द्वितीय चतुर्थी षष्ठी के रूप देखिए, आवाम, तो इसके स्थान पर हो जाएगा नव, आवाम नव, आवाभ्याम नव, और षष्ठी में जो अवयव है इसके स्थान पर नव। ये स्थान पर आदेश होगा, पूरे को हटा करके होगा, पूरे के स्थान पर होगा। पदस्य में स्थान षष्ठी है, पदस्य में स्थान षष्ठी है, तो पूरे पद को हटा देगा और उसके स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। कब होगा? जब ये पद किसी पद के बाद में आएंगे। पदात उत्तर से पदस्य, पद के बाद में जब पद होंगे तब ये आदेश होंगे। तो ग्रामो युवयोः स्वम, तो युवयोः के स्थान पर वाम हो गया। जनपदो नव स्वम, जनपद हम दोनों का स्व है, अधिकार में है, तो अवयव के स्थान पर नव हो गया। तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी का जो द्विवचन है, द्वितीया का द्विवचन क्या बना? युवाम आवाम। चतुर्थी का द्विवचन युवाभ्याम आवाभ्याम, और षष्ठी का द्विवचन युवयोः आवयोः। इनके स्थान पर क्रमशः वाम और नव आदेश हो जाते हैं। कब होते हैं? जब इनके पहले कोई ना कोई पद हो। यदि वाक्य के आदि में है तब ये आदेश नहीं होंगे। युवयोः स्वम अयम ग्रामः, तुम्हारे अधिकार में है ये गांव। यदि ऐसा कहना है तो युवयोः वाक्य के आदि में है। आवयोः स्वम, ये आवयोः वाक्य के आदि में है। इनके स्थान पर आदेश नहीं होंगे, ये ऐसे ही बोले जाएंगे। ये बात हुई षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया के द्विवचन के रूपों के स्थान पर जो बने बनाए पद हैं, उस पूरे पद के स्थान पर आदेश हमने कर दिए। पदस्य में स्थान षष्ठी है, पूरे पद के स्थान पर आदेश होगा।
और बहुवचन से वसनसौ। यहाँ षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोग अनुवृत्ति आएंगी। तो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में जो बहुवचन के रूप हैं उनके स्थान पर क्रमशः वस और नस आदेश होंगे। तो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के जो बहुवचन के रूप हैं उनके स्थान पर हम पूरे पद को हटा करके वस और नस आदेश करेंगे। तो युष्माकम वह, अस्माकम नः। युष्मभ्यम वह, अस्मभ्यम नः। युष्मान वह, अस्मान नः। ये पूरे अस्मान को हटा के नः बैठेगा, पूरे युष्मान को हटा करके वह बैठेगा। और कब बैठेगा? जब इसके पहले कोई ना कोई पद हो, ये वाक्य के आदि में प्रयुक्त न हो। ग्रामो वस्वम, जनपदो नस्वम। ग्रामो वो दीयते, जनपदो नो दीयते। गांव तुमको दिया जाता है, जनपद हमको दिया जाता है। ग्रामो वह पश्यति, जनपदो न पश्यति। ये द्वितीय है। गांव तुमको देखता है, तुम सबको। जनपद हम सबको देखता है। तो ये पूरा पद जो था युष्मान अस्मान, उनके स्थान पर वस नस आदेश हो गए। वस नस में जो सकार है ये पदांत है, तो इसके स्थान पर सशु और खरवसानी विसर्जनीय विसर्ग हो जाएगा। अब हमने लिया युष्मत अस्मत के एक वचन को। तो यहाँ षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोग की पूरी अनुवृत्ति नहीं आई। अनुवृत्ति तो आई, किंतु आगे त्वामो द्वितीया सूत्र आएगा। तो द्वितीया एक वचन को ये बाध देगा। तो यहाँ हम लेंगे षष्ठी का एक वचन और चतुर्थी का एक वचन। युष्मत अस्मत शब्दों का जो षष्ठी का एक वचन का रूप है और चतुर्थी एक वचन का रूप है, उनके स्थान पर ते में आदेश होते हैं। युष्मत का जो षष्ठी चतुर्थी का एक वचन, उसके स्थान पर ते। अस्मत शब्द का जो षष्ठी चतुर्थी का एक वचन, उसके स्थान पर में आदेश होगा। ग्रामस्ते स्वम, ये षष्ठी है। गांव तुम्हारा धन है। ग्रामो में स्वम, गांव मेरा धन है। ग्रामस्ते दियते, गांव तुम्हें दिया जाता है। ग्रामो में दियते, ये ते में का अर्थ क्या है? तुभ्यम मह्यम, तुभ्यम मह्यम, तव मम, तव ते, मम में, तुभ्यम ते, मह्यम में। ये दो व्यक्तियों के स्थान पर होगा और द्वितीया के स्थान पर नहीं होगा, क्योंकि आगे उसका अपवाद आ रहा है। तो आमऊ द्वितीयायाः। युष्मत अस्मत शब्दों के जो द्वितीयांत रूप हैं, उनका जो एक वचन है, उसके स्थान पर क्रमशः त्वा और माँ आदेश होते हैं। त्वाम त्वा, माम माँ, ये आदेश हुए। अब ये युष्मत अस्मत के पूरे रूप हमने बना दिए। 164 पृष्ठ पर लिखे हुए हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह, ये द्वितीय हो गई। तृतीय त्वया युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम वह। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तव ते, युवयोः वाम, युष्माकम वह। और सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। तो द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी के स्थान पर ये आदेश जो किए गए, उनके बारे में हमने जाना। अस्मत् के रूप बनेंगे अहम, आवाम, वयम। और द्वितीया में माम माँ, आवाम नौ, अस्मान नः। तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम में, आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम नः। ये जो लिखे गए हैं ये आदेश हैं। मह्यम में दो रूप नहीं समझ लेना चाहिए। मह्यम के स्थान पर में होगा, आवाभ्याम के स्थान पर न होगा, अस्मभ्यम के स्थान पर न होगा।
मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, और षष्ठी में मम में आवयो नौ अस्माकम नः, और सप्तमी में मयि आवयो अस्मासु। ये रूप बन गए। और इन सब रूपों को इकट्ठा करके कौमुदी में ये कारिका दी हुई है, 2 श्लोक दिए हुए हैं। इनको पढ़ लीजिए तो ये सारे रूपों के उदाहरण बन जाएंगे। श्रीशस्त्वावतु मापीह दत्तात्ते मेपि शर्मसः। जो श्रीश हैं भगवान विष्णु, वो त्वावतु और माम अवतु, तुम्हारी रक्षा करें और हमारी रक्षा करें। तो ये त्वा माँ के पहले पद है, ये पद से परे हैं। 161 पृष्ठ पर कारिका है, 161 पृष्ठ पर दिए हैं 2 श्लोक, इनको देखिए। श्रीशस्त्वावतु मापीह, ये द्वितीया के एक वचन को उदाहरण हुआ। त्वामौ द्वितीयायाः। श्रीशस्त्वावतु मापीह दत्तात्ते मेपि शर्मसः। वो शीश तुमको भी कल्याण दें, शर्म ने कल्याण, और मुझको भी कल्याण प्रदान करेंगे। तुमको भी कल्याण प्रदान करें और हमको भी कल्याण प्रदान करें। ये ते में किसके उदाहरण हुए? चतुर्थी के। ते मया वेक वचनस्य के उदाहरण है। स्वामी ते मेपि स हरि, वो हरि तुम्हारे और हमारे दोनों के स्वामी हैं। ये किसके उदाहरण है? षष्ठी के एक वचन के। दत्ता ते मेपि शर्मसा चतुर्थी एक वचन है, और स्वामी ते मेपि स हरि, वो हरि तुम्हारे हमारे दोनों के स्वामी हैं। ये उदाहरण हुआ षष्ठी एक वचन का। पातु वामपि नौ विभु, वो विभु भगवान विष्णु वाम पातु और नौ पातु, तुम्हारी रक्षा करें और हमारी रक्षा करें। ये किसका उदाहरण है? ये द्वितीया का द्विवचन है। सुखम वाम नौ ददात्वीशः, वो ईश तुमको और हमको दोनों को सुख दे। ये क्या है? चतुर्थी का द्विवचन। ये चतुर्थी का द्विवचन। पतिर्वाम अपि नौ हरि ही, और वो हरि हमारे तुम्हारे दोनों के स्वामी हैं। वो श्री हरि तुम्हारे और हमारे दोनों के स्वामी हैं। यह षष्ठी का द्विवचन। और सोव्याद वो न शिवम वो नो दद्यात् सेव्योत्र वस्तनः। सोव्याद वह, वो तुम्हारी रक्षा करें, तुम सबकी। युष्मान वह और अस्मान नः। ये जो सेव्याद बोना है, ये युष्मान वह अस्मान नः, वो तुम्हारी हमारी दोनों की रक्षा करें। शिवम वो नो दद्यात्, वो तुमको और हमको कल्याण प्रदान करें। सोव्याद वो नः द्वितीया का बहुवचन। शिवम वो नो दद्यात्, ये चतुर्थी का बहुवचन। सेव्योत्र वत्सनः, और वे भगवान हरि तुम्हारे भी सेव्य हैं और हमारे भी सेव्य हैं। ये षष्ठी का बहुवचन। पद के बाद आने वाले पद को ही आदेश होते हैं, इसलिए वाक्य के आदि में ये नहीं होंगे। त्वाम पातु माम पातु ऐसा ही बोला जाएगा। त्वा पातु माँ पातु नहीं बोल सकते। अपादादौ किम, ये पाद के आदि में नहीं होना चाहिए। वेदैरशेषै संवेद्योस्मान कृष्ण सर्वदावतु, सारे वेदों के द्वारा जो संवेद्य हैं, सारे वेदों के द्वारा जो जाने जाते हैं, ऐसे कृष्ण सदा हमारी रक्षा करें। किसकी रक्षा करें? हमारी। तो आसमान आया, इस आसमान को भी नह नहीं हुआ, इस आसमान को नह नहीं हुआ, क्योंकि ये पाद का आदि है। वेदैरशेषै संवेद्यो, ये एक पाद हुआ। आसमान कृष्ण सर्वदावतु, ये आसमान जो है
ये पाद का आदि है। तो वाक्य का आदि नहीं कहते हैं, पादादि कहते हैं। तो वाक्य का आदि अपने आप हो जाएगा। तो जो छंद होते हैं, जो श्लोकादि होते हैं, उनमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण को पाद कहा जाता है। जो ऋचाएँ होती हैं उनमें भी पाद होते हैं। तो पाद के आदि में रहने वाले षष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया के युष्मत् अस्मत् के जो रूप, उनके स्थान पर कोई आदेश नहीं होंगे। इसलिए वेद इदशेष संवेद्योस्मान कृष्ण सर्वदा, यहाँ अस्मान के स्थान पर न आदेश नहीं हुआ। अब देखिए ये सूत्र जो है, युष्मत् अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः वान्न हो, इसमें स्था शब्द का प्रयोग है। सूत्र में स्था का ग्रहण है। तो स्था के ग्रहण से यह सिद्ध होता है कि जहाँ ये विभक्तियाँ सुनाई पड़ेंगी, जहाँ ये विभक्तियाँ द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी श्रूयमान होंगी, सुनाई पड़ेंगी, वहीं ये आदेश होंगे। तो वाक्य में विभक्तियाँ सुनाई पड़ती हैं और समास में विभक्तियों का लुक हो जाता है सुबह धातु प्रातिपदिक की ओर से। तो जहाँ लुक हो जाएगा विभक्ति का, वहाँ ये आदेश नहीं होंगे। तो अयम मम पुत्र है, अयम तव पुत्र है, अयम मे पुत्र है, अयम ते पुत्र है, अयम मम पुत्र है, अयम तव पुत्र है। ये हम दोनों बोल सकते हैं वाक्य में। तो 2 कहाँ से हो गए भाई? सूत्र में तो कहीं से वह आया नहीं है। पदात् पदस्य अनुदात्तम सर्वपादादौ के बाद ये आदेश आरंभ हो गए। तो जो वाह है, इसके लिए वार्तिक है कौमुदी में। एते वान्नावादयः आदेशाः अनन्वादेशे वा वक्तव्य। यदि अनन्वादेश है तो ये आदेश विकल्प से होंगे, और अन्वादेश है तो ये आदेश नित्य होंगे। तो अन्वादेश क्या होता है? अन्वादेश अनुकथनम, अनन्वादेशा कथनम। एक बात को कहा जाए और उसी के लिए उसी बात को दोबारा कहा जाए तो अन्वादेश हो जाता है। तो अन्वादेश यदि है तो ये आदेश नित्य होंगे, और अनन्वादेश है तो ये आदेश विकल्प से होंगे। ये तो हमने जाना कि ये जो युष्मत् अस्मत् शब्द के रूप हैं जिनको हमने सिद्ध किया, इनमें से तृतीया विभक्ति का जो एक वचन है उनमें युष्मत् के स्थान पर त्वा, अस्मत् के स्थान पर मा होता है। द्वितीया के द्विवचन में युष्मत् के स्थान पर, युष्मत् का जो रूप है उसके स्थान पर वाम, और अस्मत् का जो रूप है उसके स्थान पर नव आदेश होता है। और द्वितीया के बहुवचन में जो युष्मान अस्मान बने हैं उनके स्थान पर वह और नह आदेश होते हैं, वस और नस आदेश होते हैं। तो त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह, माम मा, आवाम नौ, अस्मान नह। चतुर्थी में जो युष्मत् अस्मत् का एक वचन है तुभ्यम मह्यम, इनके स्थान पर ते में आदेश होते हैं। जो द्विवचन है चतुर्थी का, वहाँ युवाभ्याम आवाभ्याम के स्थान पर वाम नौ आदेश होते हैं। और जो बहुवचन है युष्मभ्यम अस्मभ्यम, इनके स्थान पर वसनस आदेश होते हैं, अर्थात वह न होते हैं। इसी प्रकार षष्ठी के एक वचन में जो तव मम है उनके स्थान पर ते में आदेश होते हैं। षष्ठी का जो द्विवचन है युवयोः आवयोः, उनके स्थान पर वाम नौ आदेश होते हैं। और षष्ठी का जो बहुवचन है युष्माकम अस्माकम, उनके स्थान पर वसनस अर्थात वह न आदेश होते हैं। तो सूत्र तो विकल्प नहीं कह रहा है, किंतु आगे वार्तिक आएगा। आगे वार्तिक आएगा जो इस पुस्तक में 163 पृष्ठ पर दिया हुआ है कि सर्व एव वान्नावादयो अनन्वादेशे विभाषा वक्तव्या। ये जो आदेश कहे गए युष्मत् अस्मत् के निष्पन्न रूपों के स्थान पर, पूरे पद के स्थान पर ये जो आदेश कहे गए हैं वाम नौ, वसनस और ते में, ये आदेश अनन्वादेश में विकल्प से होते हैं और अन्वादेश में नित्य होते हैं।
तो इस वार्तिक को हम यथास्थान ही व्याख्यात करेंगे। अभी हम क्रम से चल रहे हैं। तो हमने अभी तक जाना कि ये जो आदेश हैं वाक्य के आदि में नहीं होते, क्योंकि पदार्थ पदस्य का अधिकार है। पद से उत्तर जो पद है उसी के स्थान पर होंगे, इसलिए वाक्य के आदि में नहीं होंगे। तो त्वाम पातु माम पातु यहाँ पर नहीं होंगे, और वाक्य के मध्य में होंगे या एक पद के बाद होंगे तो वहाँ ये आदेश हो जाएंगे। शाली नाम ते उदनम दास्यामी। और दूसरी बात हमने ये जानी कि समान वाक्य में ये होंगे, अर्थात निमित्त तो निमित्ती, जब एक ही वाक्य में होंगे तभी आदेश होंगे, और दो वाक्य हो जाएंगे, दो तिङंत हो जाएंगे तो ये आदेश नहीं होंगे। तो शाली नाम तुभ्यम उदनम दास्यामी, शाली नाम पद है, उससे उत्तर तुभ्यम है, तो तुभ्यम पे स्थान पर ते हो जाएगा। दास्यामी एक क्रिया है, एक तिङंत है, तो शाली नाम तुभ्यम उदनम दास्यामी ये एक वाक्य है। एक वाक्य के भीतर निमित्त और निमित्ती दोनों होना चाहिए, दो वाक्य में होंगे तो नहीं होगा। तो शाली नाम तुभ्यम उदनम दास्यामी, यहाँ शाली नाम पद निमित्त है और इससे उत्तर जो तुभ्यम है वो निमित्ती है, दोनों एक वाक्य में हैं, तो यहाँ पर तुभ्यम के स्थान पर ते आदेश हो गया। पर दो वाक्य हो जाएंगे, ओदनम पच तव भविष्यति, ओदन पकाओ तुम्हारा हो जाएगा। तो पच के बाद तव आया है, पद के बाद तव पद आया है, किंतु दो वाक्य है, इसलिए यहाँ पर तव के स्थान पर ते आदेश नहीं होगा, क्योंकि वाक्य कहते हैं एक तिङ वाक्यम। एक तिङ जो होता है एक तिङंत, वही वाक्य होता है। दो तिङंत होने पर दो वाक्य हो जाते हैं। तो अभी तक हमने युष्मत और अस्मत् शब्दों के षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में स्थित रूपों के स्थान पर, पदों के स्थान पर आदेशों का विचार किया, और ये भी जाना कि अन्वादेश में ये आदेश नित्य होंगे और अनन्वादेश में ये आदेश विकल्प से होंगे। अब हम इसका विचार कर रहे हैं कि आदेश कब नहीं होंगे, इनके निषेध का विचार कर रहे हैं। तो निषेध के लिए सूत्र आरंभ होते हैं 8:1-24 से। तो सूत्र है न च वा हा हैव युक्ते, न च वा हा हैव युक्ते, ये अव्यय हैं। च वा हा अह और एव, ये 5 अव्यय हैं। च वा हा अह एव, इनके योग में युष्मत अस्मत् को ये कहे हुए आदेश नहीं होते। इनके योग में युष्मत अस्मत् के स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं वो नहीं होते हैं। तो देखिए च है, च के योग में ग्रामस्तवचस्वम, ग्रामो मवचस्वम, युवयोश्चस्वम, आवयोश्चस्वम, युष्माकम चस्वम, अस्माकम चस्वम। यहाँ युष्मत अस्मत् के षष्ठ्यंत रूप है। ग्रामस्तुभ्यं च दीयते, ग्रामो मह्यं च दीयते, ग्रामो युवाभ्यां च दीयते, आवाभ्यां च दीयते, युष्मभ्यं च दीयते, अस्मभ्यं च दीयते। ये युष्मत अस्मत् के षष्ठ्यंत पद हैं, और इनके पहले पद है, पद से उत्तर हैं, तो इनके स्थान पर उक्त आदेश नहीं हुए, क्योंकि यहाँ चकार के साथ कहा गया है। अब चतुर्थी को देखिए, ग्रामस्तुभ्यं च दीयते, ग्रामो मह्यं च दीयते, युवाभ्यां च दीयते, आवाभ्यां च दीयते, युष्मभ्यं च दीयते, अस्मभ्यं च दीयते। ये चतुर्थी है, पद से उत्तर पद है, तो भी इनके स्थान पर उक्त आदेश नहीं हुए। अब द्वितीय को देखिए, हरिस्त्वाम माम च पश्यति, हरि युवाम आवाम च पश्यति, हरि युष्मान अस्मान च पश्यति। ये द्वितीयांत रूप हैं युष्मत अस्मत् के, और पद से उत्तर हैं, जो चा के योग में इनके स्थान पर उक्त आदेश नहीं हुए। और युक्त कहने से साक्षात युक्त में ही प्रतिषेध होगा। परंपरा संबंध यदि होगा
तो चा के योग में भी आदेश हो जाएंगे। हरो हरिश्च में स्वामी, यहाँ मम के स्थान पर में आदेश हो गया। अब वा के योग में निषेध के वाक्य देखिए। ये काशिका में पूरे वाक्य दिए हुए हैं, कौमुदी में एक दो उदाहरण दिए, पूरे नहीं दिए। यहाँ जितने भी आदेश कहे गए हैं सबके निषेध के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो पहले षष्ठी का देखिए। ग्रामस्तव वास्वम, ग्रामो मम वास्वम, युवयोर वास्वम, आवयोर वास्वम, युष्माकम वास्वम, अस्माकम वास्वम। ये षष्ठी के तीनों वचन के उदाहरण दे दिए कि वा के योग में अस्मद युष्मत के स्थान पर जो रूप निष्पन्न हुए हैं, जो पद हैं, उनके स्थान पर आदेश नहीं हुए, पद से उत्तर आने के बाद भी, क्योंकि वा का योग है। ये षष्ठी के उदाहरण हुए। अब चतुर्थी देखिए। ग्रामस्तुभ्यम वा दीयते, ग्रामो मह्यम वा दीयते, ग्रामो युवाभ्याम वा दीयते, आवाभ्याम वा दीयते, युष्मभ्यम वा दीयते, अस्मभ्यम वा दीयते। पुस्तक में युष्मभ्यम वा दीयते नहीं लिखा है, छूट गया है, उसको आप लिख लीजिए। जिस क्रम से सूत्र में कहा षष्ठी चतुर्थी द्वितीय, उसी क्रम से ये उदाहरण दे रहे हैं। अब द्वितीय का उदाहरण देखिए। कथम हरिस त्वाम माम वा न रक्षेत, हरि हमारी तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। तो वा का योग है, द्वितीय है। कथम हरिस त्वाम माम वा न रक्षेत, कथम हरि युवाम आवाम वा न रक्षेत, कथम हरि युष्मान अस्मान वा न रक्षेत। यहाँ पदादेश नहीं हुए, पद से उत्तर पद है, उसके बाद भी नहीं हुए, क्योंकि वा का योग है। कितने अच्छे उदाहरण दिए हैं, प्रत्येक उदाहरण दिया है, और कितने सुंदर उदाहरण है। अब हा देखिए। ग्रामस्तव हस्वम, ग्रामो मम हस्वम, युवयोर हस्वम, आवयोर हस्वम, युष्माकम हस्वम। ये यहाँ पूर्ण विराम कर दीजिए। ये षष्ठी के उदाहरण हो गए। तव युवयो युष्माकम और मम आवयो अस्माकम, ये षष्ठी के उदाहरण हो गए। इनके स्थान पर पदादेश नहीं हुए। देखिए षष्ठाध्यायी सहज बोध में जो उदाहरण हमने दिए हैं काशिका से दिए हैं। तो यहाँ जो हा के उदाहरण है, ये तव युवयो युष्माकम और मम आवयो अस्माकम के उदाहरण तो दिए हैं। उसके बाद चतुर्थी के उदाहरण छूट गए हैं। तो जो हम बोल रहे हैं उनको लिख करके पुस्तक का आप शोधन कर लीजिए, क्योंकि तब युवयो युष्माकम के बाद चतुर्थी उदाहरण आना चाहिए दोनों के, और फिर द्वितीय आना चाहिए दोनों के। तो देखिए हम बोल रहे हैं चतुर्थी के उदाहरण। ग्रामस्तुभ्यम ह दीयते, और ग्रामो मह्यम ह दीयते, ग्रामो युवाभ्याम ह दीयते। इतना छूट गया है। ग्रामस्तुभ्यम ह दीयते, ग्रामो मह्यम ह दीयते, ग्रामो युवाभ्याम ह दीयते। यहाँ तक छूटा है, इसको लिख लीजिए, आगे पुस्तक में है। आवाभ्याम ह दीयते, युष्मभ्याम ह दीयते, अस्मभ्यम ह दीयते। ये चतुर्थी के पूरे उदाहरण हो गए। अब द्वितीय है। हरिस्त्वाम माम ह पश्यति, हरि युवाम आवाम ह पश्यति, हरि युष्मान अस्मान ह पश्यति। ये द्वितीय के उदाहरण हो गए। कौमुदी ने हरि को कर्ता बनाया है और काशिका ने ग्राम को कर्ता बनाया है, पर काशिका ने पूरे उदाहरण दिए हैं और कौमुदी ने पूरे नहीं दिए हैं। यह हा के योग में होने वाले पदादेश का निषेध है। अब हम अह शब्द के योग में पदादेश का जो निषेध है उसके उदाहरण पढ़ते हैं। ग्रामस तवाहस्वम, ग्रामो ममाहस्वम। यह अह के योग में, अव्यय के योग में पदादेश का निषेध है। युवयोरहस्वम,
आवयोर ह्रस्वम युष्माक महस्वम अस्माक महस्वम। ये षष्ठी हो गई। अब चतुर्थी। ग्रामस्तुभ्य मह दीयते ग्रामो मह्य मह दीयते युवाभ्याम अह दीयते आवाभ्याम अह दीयते युष्मभ्यम अह दीयते अस्मभ्यम अह दीयते। ये चतुर्थी उदाहरण हो गए पदादेश के निषेध के। अब द्वितीय। ग्रामस्त्वामः पश्यति ग्रामो मामः पश्यति युवाम अह पश्यति आवाम अह पश्यति युष्मानः पश्यति अस्मानः पश्यति। ये अह के योग में युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले पदादेशों का निषेध पढ़ा हमने। अब एव के योग में निषेध देखिए। ग्रामस्तवैवस्वम पदादेश नहीं हुआ। ग्रामो ममैवस्वम युवयोरेवस्वम आवयोरेवस्वम युष्माकमेवस्वम अस्माकमेवस्वम। ये षष्ठी के उदाहरण हुए। अब चतुर्थी। ग्रामस्तुभ्यमेव दीयते ग्रामो मह्यमेव दीयते युवाभ्यामेव दीयते आवाभ्यामेव दीयते युष्मभ्यमेव दीयते अस्मभ्यमेव दीयते। ये चतुर्थी के उदाहरण हुए। अब द्वितीय। ग्रामस्त्वामेव पश्यति ग्रामो मामेव पश्यति युवामेव पश्यति आवामेव पश्यति युष्मानेव पश्यति अस्मानेव पश्यति। ये हमने च व ह अह और एव इन 5 अव्ययों के योग में उदाहरणों को देखा कि इन अव्ययों के योग में युष्मद अस्मद के स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं वो नहीं होते। तो अभी जो च व ह अह एव के योग में प्रतिषेध कहा गया था वहाँ ये कहा था कि युक्त युक्ते प्रतिषेधो न भवति। वहाँ युक्त से जो युक्त है उसके साथ प्रतिषेध नहीं होगा, किंतु पश्चात चान आलोचने में युक्त से जो युक्त है उसके साथ भी प्रतिषेध हो जाएगा। पश्चात ही युक्त युक्ते भी च प्रतिषेध इष्यते। युक्त के साथ भी प्रतिषेध और युक्त से युक्त के साथ भी प्रतिषेध। तो उदाहरण दे दिया मैंने। तो ऊपर के सूत्र में कहा युक्त युक्ते प्रतिषेधो न भवति, किंतु ये जो दूसरा सूत्र है पश्चात चान आलोचने, यहाँ अयुक्त में भी निषेध हो जाता है। भक्तस्तव रूपम ध्यायति भक्तस्तव रूपम ध्यायति। भक्त तुम्हारे रूप का ध्यान करता है। तो तव का ध्यायति के साथ साक्षात संबंध नहीं है, परंपरा संबंध है। तो आम ध्यायति नहीं है, तव रूपम ध्यायति। तो भी यहाँ पर निषेध हो गया और तव के स्थान पर ते आदेश नहीं हुआ। तव का संबंध रूप के साथ है और रूप का संबंध ध्यायति के साथ है। भक्तस्त्वाम ध्यायति नहीं कहा है, भक्तस्तव रूपम ध्यायति। ये परंपरा संबंध है, तब भी यहाँ पर निषेध हो गया है। अब अगला सूत्र है निषेध का सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा। जो सपूर्वाया प्रथमाया कहा गया है, ये प्रथमाया का विशेषण है। सपूर्वाया मतलब युष्मद अस्मद शब्द हों, उनके पहले प्रथमा व्यक्ति हो अर्थात उनके पहले प्रथमांत पद हो और प्रथमांत पद के पहले भी कोई पद विद्यमान हो। ऐसा प्रथमांत पद चाहिए जिसके पहले कोई पद और विद्यमान है। तो एक कोई पद हो, उसके बाद प्रथमांत हो और प्रथमांत के बाद जो युष्मद अस्मद आएंगे उनके स्थान पर विकल्प से आदेश होंगे। ठीक है। तो ग्रामे कम्बलस्ते स्वम, तो कम्बला प्रथमांत है, उसके पहले ग्रामे एक पद और विद्यमान है, तो यहाँ ये आदेश विकल्प से होंगे। ग्रामे कम्बलस्ते स्वम और ग्रामे कम्बलस्तव स्वम। ग्रामे कम्बलो मे स्वम ग्रामे कम्बलो मम स्वम। ग्रामे कम्बलस्ते दीयते ग्रामे कम्बलस्तुभ्यम दीयते। समझ रहे हो ना। ग्रामे कम्बलो मे दीयते ग्रामे कम्बलो मह्यम दीयते। ग्रामे छात्रास्त्वा पश्यन्ति ग्रामे छात्रास्त्वाम पश्यन्ति। ग्रामे छात्रा मां पश्यन्ति और ग्रामे छात्रा
माम पश्यन्ति, इन सब में आदेश विकल्प से हुए, क्योंकि ये जो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के युष्मद अस्मद शब्द हैं, इनके पहले प्रथमांत पद है कंबला और उसके पहले ग्राम्य पद और है। तो प्रथमांत पद जो है वो सपूर्व है, विद्यमान पूर्व जो प्रथमांत पद उससे उत्तर आने वाले जो युष्मद अस्मद, उनके स्थान पर आदेशों का विकल्प होगा। यदि ऐसा है कि षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के ये पद हैं, उनके पहले प्रथमांत पद है और उसके पहले कोई पद नहीं है, तब विकल्प नहीं होगा। तो सपूर्व आयाति किम कंबलस्ते स्वम, कंबलो में स्वम, कंबल तुम्हारा है, कंबल हमारा है। तो प्रथमाया क्यों कहा कि ये जो युष्मद अस्मद शब्द हैं इनके पहले प्रथमांत होना चाहिए। तो ग्रामे कंबलो में स्वम में के पहले कंबल है, प्रथमांत कंबल है। और यदि आपने कह दिया ग्रामे कंबलो में स्वम, ग्रामो कंबले ते स्वम, ग्रामे कंबलस्ते स्वम और ग्रामे कंबलो में स्वम, तो यहाँ पर ये विकल्प नहीं होगा। ये तो इन्होंने निषेध विकल्प बताए, किंतु आगे वार्तिककार कहते हैं कि सर्वएव वान नावादयो अनन्वादेशे विभाषा वक्तव्या, ये जितने भी आदेश कहे गए हैं युष्मद अस्मद के षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं, ये सारे आदेश अनन्वादेश विषय में विकल्प से होते हैं और अन्वादेश में नित्य होते हैं। तो अन्वादेश क्या होता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। आदेश होता है कथनम, आदेशक कथनम, और अन्वादेशा अनुकथनम। एक बात कही जाए, उसी के लिए प्रकारांतर से दूसरी बात कही जाए, उसको कहते हैं अन्वादेश। तो देखिए इसी पुस्तक में 49 पृष्ठ पर हमने लक्षण दिया था, आदेशक कथनम अन्वादेशोनुकथनम। एतम छात्रम छंदोध्यापय, इस विद्यार्थी को वेद पढ़ा दीजिए। अथो एनम व्याकरणम अभ्यध्यापय, इसको व्याकरण भी पढ़ा दीजिए। जिसको वेद पढ़ा दीजिए उसी के लिए कहा जा रहा है इसको व्याकरण भी पढ़ा दीजिए। तो एतम छात्रम छंदोध्यापय ये कथन है, अथो एनम व्याकरणम अभ्यध्यापय ये अनुकथन है, इसका नाम है अन्वादेश। तो अन्वादेश विषय में ये आदेश नित्य होंगे, अन्वादेश नहीं होगा, अनन्वादेश होगा, तो ये सारे आदेश विकल्प से होंगे। तो सर्वत्र इनका विकल्प हो गया। तो अन्वादेश क्या हो गया, किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम बोधयितुम पुनरुपादानम, किसी कार्य के लिए एक से कुछ कहा और उसी के लिए दूसरा कार्य कह दिया, तो ये अन्वादेश हो गया। तो अन्वादेश में ये आदेश नित्य होंगे और अनन्वादेश में ये विकल्प से होंगे। तो हमने अभी तक ये जाना कि अनन्वादेश में ये आदेश विकल्प से होंगे और अन्वादेश में नित्य होंगे। अन्वादेश का मतलब है उसके पहले एक वाक्य कहा गया है। तो जो अन्वादेश का उदाहरण दे रहे हैं, अथो कंबलस्ते स्वम, अथो कंबलो में स्वम, और ये कंबल तुम्हारा है, मतलब इसके पहले कुछ और है। ये पुस्तक तुम्हारी है, या घर तुम्हारा है और ये कंबल भी तुम्हारा है, ऐसा इसके पहले कोई वाक्य कल्पना करना पड़ेगी। इसके पहले एक वाक्य की कल्पना करना पड़ेगी। जैसे कौमुदी में उदाहरण दिया तस्मै ते नमः, तो उसके लिए भाग मनोरमाकार कहते हैं कि देखिए इसके पहले एक वाक्य की कल्पना कीजिए। अत्र यो अग्निर्हव्यवाक या इंद्रो वज्रबाहु इत्यादि पूर्व वाक्यम द्रष्टव्यम। यहाँ एक पूर्व वाक्य को देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। एक जब पूर्व वाक्य आप मानेंगे तब अन्वादेश दूसरे वाक्य में होगा। अनुकथन है ना भाई, मतलब एक कथन उसके पहले है कुछ, तो वहाँ एक पूर्व वाक्य की कल्पना कर देना चाहिए। तस्मै ते नमः ने भी नहीं दिया और काशिकाकार ने भी नहीं दिया, तो टीकाकारों ने जो दिया यो अग्निर्हव्यवाक, जो अग्निहव्यवाक हैं, जो अग्निहव्यवाक हैं
ऐसे उनको नमस्कार है। और इसी प्रकार अथो कंबलस्ते स्वम, और ये कंबल भी तुम्हारा है, मतलब इदम ग्रहम तवस्वम अथो कंबलस्ते स्वम, ऐसा मान लीजिए ये घर तुम्हारा है और कंबल भी तुम्हारा है। तो पहला वाक्य कथन है, दूसरा वाक्य अनुकथन है। अनुकथन में नित्य होगा, कथन में विकल्प होगा, अनुकथन में नित्य होगा। तो देखिए अब प्रश्न उठता है कि जब ये बना दिया आपने कि सारे वामनव इत्यादि आदेश अनन्वादेश में विकल्प से होते हैं और अन्वादेश में नित्य होते हैं, तो अब प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा होने पर क्या ये जो सूत्र अभी जो पढ़ा सपूर्वाया प्रथमाया विभाषा, इस सूत्र की आवश्यकता रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? तो कहते हैं वक्तव्यम च, इस सूत्र की आवश्यकता तो रहेगी ही। तो किम प्रयोजनम, क्यों रहेगी? तो कहते हैं अन्वादेशार्थम। ये जो सूत्र है जो विभाषा कर रहा है, यह अन्वादेश में भी विभाषा करेगा। अथो ग्रामे कंबलस्ते स्वम अथो ग्रामे कंबलस्तवस्वम। जब अथो कह रहे हैं ना, तो अथो का मतलब है इससे पहले एक वाक्य कहा जा चुका है। जो अन्वादेश का उदाहरण अथो से दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसके पहले एक वाक्य और कहा जा चुका है। अथो का मतलब यहाँ और है। तो इस सूत्र की आवश्यकता इसलिए है कि अभी तक हमने जो जाना कि अन्वादेश में नित्य होगा, यही जाना ना। तो अब क्या हो जाएगा कि सपूर्वा प्रथमा जहां पर है वहां अन्वादेश में भी विकल्प होगा। अथो ग्रामे कंबलस्ते स्वम अथो ग्रामे कंबलस्तवस्वम अथो ग्रामे कंबलो मे स्वम अथो ग्रामे कंबलो मम स्वम। तो इसने विकल्प किया था, विकल्प किया इसने। अब हमने क्या पढ़ा कि अन्वादेश में नित्य हो जाएगा। तो यदि ऐसा हो गया कि अनन्वादेश में विभाषा अन्वादेश में नित्य, तो इस सूत्र की विभाषा की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा ना। उसका समाधान कर रहे हैं कि इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता रहेगी कि सपूर्वा प्रथमा जहां पर है वहां अन्वादेश होने पर भी विकल्प होगा, इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता रह जाएगी। अब देखिए अगला सूत्र है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्। ये बहुत आवश्यक है बताना कि आमंत्रित किसको कहते हैं? सामंत्रितम। सामंत्रितम सूत्र है। ये संबोधन में जो प्रथमा होती है, हे राम, हे रामऊ, हे रामाः, ये संबोधन है। तो संबोधन में जो प्रथमा होती है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। उस प्रथमा का नाम होता है आमंत्रित। संबोधन में जो प्रथमा की जाती है ना, उसका नाम होता है आमंत्रितम। तदंत की, उस प्रथमांत की आमंत्रित संज्ञा होती है। तो हे राम, हे रामऊ, हे रामाः, इनकी आमंत्रित संज्ञा है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब आगे देखिए। अब ये सूत्र कह रहा है आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत् भवति। एक पद है, जैसे युष्मत् अस्मत् से बने हुए पद हैं। हमने क्या पढ़ा कि इनके पहले यदि कोई पद विद्यमान है, पदात् पदस्य आया ना, कि पद से उत्तर जो युष्मत् अस्मत्, उनके स्थान पर ये आदेश वामनव इत्यादि होते हैं। तो जब पद पहले होगा तभी तो आदेश होंगे ना। ग्रामस्तवस्वम, ग्रामस्ते स्वम, उसके पहले कोई पद होना चाहिए। तो यह सूत्र कह रहा है कि जिसकी आमंत्रित संज्ञा है, संबोधन में जो प्रथमा है उसका नाम है आमंत्रित, और वो आमंत्रित यदि किसी पद के पूर्व में विद्यमान है तो उसको अविद्यमानवत् मान लिया जाता है। उसको मान लेते हैं कि ये है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे आप? तो आपने बुलाया भगवान को, हरे दयालो नः पाहि, हे हरे, हे दयालु आसमान पाही, हे दयालु हरि हमारी रक्षा करो। तो ये जो आसमान है इसके पहले आमंत्रित है एक, आमंत्रित कौन है? हरे। और दयालु क्या है? हरि का विशेषण है। तो इसका विशेषण आमंत्रित हो गया। समानाधिकरण है हरे और दयालु। दयालु और हरे का समानाधिकरण है, विशेषण विशेष भाव संबंध है। दोनों एक ही अर्थ को कहते हैं।
जब दोनों मिलकर एक ही पदार्थ को कहते हैं तो वो समानाधिकरण कहलाते हैं। हरे दयालु ये दो पदार्थ नहीं, एक ही पदार्थ है, तो ये दोनों समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण आमंत्रित यदि है, यानी आमंत्रित के साथ उसका कोई विशेषण लगा हुआ है, ऐसा आमंत्रित पूर्व में यदि है तो उसको अविद्यमानवत नहीं मानते, उसको विद्यमान मानेंगे। और विद्यमान जब हो जाएगा तो ये आदेश जो हमने पढ़े विकल्प से होते हैं तो हो जाएंगे। और वाक्य में विकल्प होता है अनन्वादेश में, तो हे दयालु हरे आसमान पाही और न पाही दोनों कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? यदि आमंत्रित है पूर्व में तो वो अविद्यमानवत है, और आमंत्रित के साथ कोई विशेषण लगा है उस आमंत्रित का समानाधिकरण, तो ऐसी अवस्था में वो आमंत्रित अविद्यमानवत नहीं होगा। अविद्यमानवत नहीं होगा तो पदार्थ का अधिकार मिल जाएगा। तो पदार्थ पदस्य, पद से उत्तर जो पद है युष्मद् अस्मद्, उनके स्थान पर ये आदेश होने लगेंगे। और वाक्य में अनन्वादेश में विकल्प कहा है, तो आप चाहें तो हे दयालु हरे आसमान पाही, हे दयालु हरे न पाही, दोनों हम कह सकते हैं। तो हे हरे दयालु, हे दयालु हरे आसमान पाही था, तो हरे आमंत्रित है, हरे को हम बुला रहे हैं, और दयालु उनका विशेषण है, तो सब विशेषण आमंत्रित हो गया, तो वो अविद्यमानवत नहीं हुआ। तो आसमान के स्थान पर न आदेश हो गया, हे दयालु हरे न पाही, ये बन गया। यहाँ पर नस आदेश हो गया। अब अगला सूत्र कहता है विभाषितम विशेष वचने बहुवचनम। विशेषणवाची जो समानाधिकरण है, ऐसा आमंत्रित परे होने पर इनके पूर्व जो बहुवचनांत विशेष है वो विकल्प से अविद्यमानवत होता है। यहाँ अन्वादेश में भी वैकल्पिक आदेश हो जाते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि यदि आमंत्रित हो, यानी संबोधन में प्रथमा का एक वचन हो, उसके बाद युष्मद् अस्मद् शब्द हो, तो उनके स्थान पर आदेश हो कि नहीं हो। जब आमंत्रित के बाद युष्मद् अस्मद् आते हैं तो उस आमंत्रित को अविद्यमानवत मान लिया जाता है, तो पदार्थ नहीं मिलता, तो ये आदेश नहीं होते। हे देव हे राम माम पाही, हे राम आसमान पाही, यहाँ आदेश नहीं हुए। और यदि उस आमंत्रित के साथ उसका कोई विशेषण लगा हुआ है, वो सविशेषण हो गया, समानाधिकरण उसका विशेषण हो गया, तो नामंत्रिते समानाधिकरणे सामान्य वचनम। समानाधिकरण विशेषण आमंत्रित परे होने पर उसके पूर्व जो सामान्य विशेष आमंत्रित होता है वह विद्यमानवत नहीं होता। यदि उस आमंत्रित का कोई विशेषण लग जाए तो फिर उसको अविद्यमानवत नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे अविद्यमानवत तो विद्यमान रहेगा, विद्यमान रहेगा तो आदेश हो जाएगा। तो वहाँ आदेश हो जाएंगे। हे हरे दयालु, हे दयालु हरे न पाही, यह आदेश हो गया। अब ये तीसरा सूत्र है, ये कहता विभाषितम विशेष वचने बहुवचनम। अब देखिए सूत्र को हम आपको बता रहे हैं। ये सूत्र कह रहा है कि एक आमंत्रित पद हो संबोधन में, पहले वाक्य दे रहे हैं, यूयम प्रभवः देवा शरण्या, ये पूरा संबोधन है। इस पे विशेष कौन है? देवाः, हे देवो, यूयम मैंने आप लोग, प्रभु हैं यानी समर्थ हैं, और शरण्या ने शरण देने वाले। हे देवाः यूयम प्रभवः शरण्याः, हे देवो आप लोग प्रभु हैं यानी समर्थ हैं और शरण्य हैं। ठीक है ना? तो आमंत्रित कौन है? देवाः, और यूयम प्रभु शरण्याः ये सब उसके विशेषण हो गए। तो ये सविशेषण आमंत्रित हो गया, सविशेषण आमंत्रित हो गया, तो तीन विशेषण हो गए और एक विशेष्य हो गया।
ठीक है ना। और विशेष्य कैसा हुआ? बहुवचनांत। जो आमंत्रित है, विशेष बनकर बैठा है जो, उसको बहुवचनांत होना चाहिए। वो आमंत्रित विकल्प से अविद्यमानवत होगा। तो जब अविद्यमानवत हो जाएगा आमंत्रित, तो ये जो सूत्र हमने पहले पढ़ा है, आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत, तो जब वो देवा जिसकी आमंत्रित संज्ञा है वो अविद्यमानवत हो जाएगा, तब युष्मान के स्थान पर आदेश नहीं हो। तो जब अविद्यमानवत हो जाएगा तो युष्मान ज्यों का त्यों रहेगा। तो हम कहेंगे युष्मान भजे, मैं आप सबको भजता हूँ। और जब विद्यमानवत हो गया तो वो भजे, हो गया, अब बन गया कुछ। ये जो अस्मत् युष्मत् हैं, युष्मत् अस्मत् के पहले आमंत्रित हो, बहुवचनांत हो और सविशेषण, तो ऐसा आमंत्रित विकल्प से अविद्यमानवत होता है। तो देखिए, यूयम प्रभवः शरण्याः देवाः, यूयम प्रभवः देवा शरण्याः, ये चार हैं। तो चार में तीन तो विशेषण हैं, एक विशेष्य है। तो देवा विशेष्य है, बाकी तीन विशेषण है। तो ये जो देवा है, जिसकी आमंत्रित संज्ञा है, बहुवचनांत है, ये विकल्प से अविद्यमानवत होगा। तो जब अविद्यमानवत हो जाएगा तो युष्मान ज्यों का त्यों बैठा रहेगा। और जब विद्यमानवत होगा तब युष्मान के स्थान पर बस आदेश हो जाएगा। तो यूयम प्रभवा देवा शरण्या अहम युष्मान भजे, ये कब बना? जब ये अविद्यमानवत हो गया। और जब ये विद्यमानवत हुआ तो हम वो भजे। विद्यमानवत हुआ तो पद से उत्तर पद मिल गया, तो इसके स्थान पर बस आदेश हो गया। ठीक है। और ये वस्तुतः वाक्य अन्वादेश का है। दो वाक्य हैं, हे देवो मैं तुमको भजता हूँ। तो यहाँ पर अन्वादेश में भी विकल्प से आदेश कहा गया है। ठीक है ना। तो इतनी बात तो हो गई वसनस आदेशों के विषय में। वसनस आदेश कहाँ होते हैं और कहाँ विकल्प से होते हैं, ये बात पूरी हो गई। तो अभी तक हमने युष्मत् अस्मत् शब्द के रूपों के बाद उनके स्थान पर होने वाले आदेशों का विचार किया। अब हम ये विचार करते हैं कि जब ये युष्मत् अस्मत् शब्द समास के अवयव बन जाते हैं और समास के अवयव बन करके समास में गौण हो जाते हैं, उपसर्जन हो जाते हैं, तब इनमें से कौन से कार्य होंगे और कौन से कार्य नहीं होंगे। क्योंकि उपसर्जन होने के बाद तो हमने पढ़ा है कि संज्ञोपसर्जनी भूता न सर्वादय, उनकी सर्वनाम संज्ञा भी नहीं रह जाती। तो समास के अवयव बन जाएं और गौण हो जाएं, उपसर्जन हो जाएं, तब हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार अब करते हैं। तो जैसे हमने कहा त्वाम अतिक्रांतः, तुमको अतिक्रमण करने वाला, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, ये वार्तिक है जो द्वितीयांत के साथ अत्यादि का समास करता है। और यहाँ प्रधानता किसकी होती है? वो अतिक्रमण करने वाली की प्रधानता होती है। तो त्वाम अतिक्रांतः, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाला, बात को ध्यान समझ, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाला देवदत्त, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाले 10 आदमी, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाले 2 आदमी, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाला 1 आदमी। तो अतिक्रमण करने वाला 1 2 3 हो रहा है, उसमें एकत्व द्वित्व बहुत की संख्या हो रही है, पर त्वाम युष्मत् की संख्या एक ही है। तुम्हारा अतिक्रमण करने वाला 1, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाले 2, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाले 10। तो जो युष्मत् शब्द है वो तो एक वचन में ही है। युष्मत् की संख्या 1 है। तो जब युष्मत् का एकत्व होता है तब हम क्या करें? और जब
तुम दोनों का अतिक्रमण करने वाला एक, तुम दोनों का अतिक्रमण करने वाले दो, तुम दोनों का अतिक्रमण करने वाले बहुत सारे। तो यहाँ अतिक्रमण करने वालों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, किंतु युष्मत की संख्या 2 ही है। ठीक है ना, ध्यान समझना। अब तुम सबका अतिक्रमण करने वाला एक, तुम सबका अतिक्रमण करने वाले 2 और तुम सबका अतिक्रमण करने वाले 10। तो अतिक्रमण करने वाले 1 2 10 होते रहे, युष्मत में बहुत रहे। तो युष्मत का जब एकत्व हो और युष्मत का जब द्वित्व हो और युष्मत का जब बहुत्व हो और ये युष्मत शब्द अथवा अस्मत् शब्द समास के अंतर्भूत होकर समास के अवयव बन करके गौण हो गए हों, उस समय युष्मत अस्मत् के रूप कैसे चलाए जाएंगे, ये भी तो विचार करना चाहिए। तो यही बात हम बता रहे हैं कि जब युष्मत एक है, युष्मत की संख्या 1 है, अतिक्रमण करने वालों की संख्या कितनी भी हो, युष्मत की संख्या यदि 1 है तो समास तो क्या बन गया, त्वाम अतिक्रांतः अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय से समास किया। तो त्वाम का क्या हो गया, समास कब होता है, अलौकिक विग्रह में होता है। तो युष्मत अम और अति, यहां समास होगा युष्मत और अम, तो विभक्ति का लुक हो गया, अति को पूर्व निपात हो गया, अत्यादय कहा है तो क्या बन गया, अति युष्मत। समास प्रातिपदिक ये बना, अति युष्मत और अत्यस्मत, ये बनेंगे अति युष्मत अत्यस्मत, यही प्रातिपदिक बनेंगे। त्वाम अतिक्रांत में भी और युवाम अतिक्रांत में भी और युष्मान अतिक्रांत में भी, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाला, तुम दोनों का अतिक्रमण करने वाला और तुम सबका अतिक्रमण करने वाला, मेरा अतिक्रमण करने वाला, हम दोनों का अतिक्रमण करने वाला, हम सबका अतिक्रमण करने वाला। ये वचन तो समास में दिखेगा नहीं, विभक्ति का लुक हो गया। तो सारे तीनों में प्रातिपदिक यही बनेंगे, प्रातिपदिक यही बनेंगे, अति युष्मत अत्यस्मत, ये प्रातिपदिक बन गए। अब इनके आपको रूप चलाना है, ये युष्मत और अस्मत है। इन युष्मत अस्मत के रूप कैसे चलेंगे, जो समास के अंतर्भूत हो गए हैं और गौण हो गए हैं, अप्रधान हो गए हैं, तो इनके रूप कैसे चलेंगे। ये जो बैठा है, यदि त्वाम अतिक्रांता को कह रहा है तो इसका ये युष्मत 1 है, और युवाम अतिक्रांता को कह रहा है तो 2 है, और युष्मान अतिक्रांता कह रहा है तो बहुत सारे हैं। तो आप विग्रह वाक्य को देखेंगे कि किसकी संख्या कह रहा है, तो युष्मत अस्मत की संख्या के अनुसार रूप चलेंगे, वो अतिक्रमण करने वाले की संख्या के अनुसार नहीं चलेंगे। रूप चलेंगे उसके समान, किंतु युष्मत अस्मत के स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं, हमने युष्मत अस्मत के स्थान पर होने वाले आदेशों को पढ़ा, तो वे आदेश उस अतिक्रांता की संख्या को देखकर नहीं होंगे, वो आदेश युष्मत अस्मत की संख्या को देख करके होंगे। ठीक है ना। तो पहले हम लेते हैं त्वाम अतिक्रांतः, तुम्हारा अतिक्रमण करने वाला, त्वाम अतिक्रांतौ त्वाम अतिक्रांता, इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन होता रहेगा, पर ये जो आदेश हमें करना है युष्मत के स्थान पर, वो युष्मत को एक वचन मान के ही करेंगे। तो युष्मत को एक वचन मानकर हमने क्या आदेश किए हैं, त्वमाव एक वचनी। क्या अर्थ है इसका, एकार्थाभिधान विषय में जो युष्मत अस्मत् शब्द हैं उनके माँ पर्यंत भाग के स्थान पर त्वा और माँ आदेश होते हैं। तो इसमें पूरे में जब एक त्वाम अतिक्रांता हम कह रहे हैं, युष्मत 1 है, तो ये पूरे जो 21 रूप बनाते हैं ना, प्रथमा से सप्तमी तक, सुअभ्याम व्यस्गसिभ्याम व्यस्गसो साम गिनोसो 21 है ना। इन 21 में युष्मत के माँ पर्यंत भाग के स्थान पर हम त्वा आदेश करेंगे, त्वा ही आदेश करेंगे, क्योंकि युष्मत तो एक ही है, युष्मत का तो एकत्व ही है। तो युष्मत गत जब एकत्व होगा तो उसके स्थान पर आदेश त्वा ही होगा, माँ पर्यंत भाग के स्थान पर। और जो अद बच गया उसके स्थान पर क्या होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि दकार को कहाँ पर आत्व होता है,
कहाँ पर दकार को यत्व होता है और कहाँ पूरे अत का लोप होता है। तीन ही बातें पढ़ी ना, कि दकार को कहाँ आ होता है, कहाँ दकार को या होता है और कहाँ पूरे अत का लोप हो जाता है। योची से हमने या किया और उसके पहले हमने उसको आत्व किया और शेषे लोपा से अत का लोप कर दिया। तो आत्व यत्व और शेषे लोपा ये तो जैसे होते हैं वैसे होते रहेंगे, बचे हुए भाग की बात है वो। किंतु युष्मत का जो महापर्यंत भाग है, युष्म एतत् पर्यंत, इसके स्थान पर त्वा ही होगा, क्योंकि युष्मत की संख्या एक है। एकत्व का अभिधान कर रहा है युष्मत शब्द, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो जब हम अति युष्मत इस समास के अवयव युष्मत की एकत्व संख्या को देख करके इसके म पर्यंत भाग के स्थान पर तो आदेश करने चले, तो पूरी किस विभक्तियों में हमको त्वा प्राप्त हुआ। तो हम सूत्रों का क्रम देखेंगे, तो देखिए इन सारी विभक्तियों में युष्मत की एकत्व संख्या को देख करके त्वा आदेश ही प्राप्त हो रहा है सारी 21 विभक्तियों में। किंतु ये 4 सूत्र उसके बाधक बन जाते हैं, 4 सूत्र उसको बाधा देते हैं। तो आहु सौ कहता है कि युष्मत का एकत्व है तो सु परे होने पर उसके मां पर्यंत भाग के स्थान पर तो आदेश कीजिए और अस्मत् के मां पर्यंत भाग के स्थान पर आ आदेश कीजिए। तो त्वाहु सौ उसको बाधेगा, तो सु परे होने पर तो त्वा और आ आदेश होंगे और जस परे होने पर यूय और वय आदेश होंगे और गे परे होने पर तुभ्य मई आदेश होंगे। तो 4 सूत्र त्वमावेक वचने के बाधक हैं। तो 4 सूत्रों में तो जो आदेश कहे गए हैं वो होंगे त्वमावेक वचने को बाध कर। अब जो 17 विभक्तियां बची, इनमें युष्मत की एकत्व संख्या होने के कारण तो आदेश होगा और अस्मत् की एकत्व संख्या होने के कारण मां आदेश होगा। तो देखिए क्या रूप बने। युष्मत एक है, समास का अवयव जो युष्मत है वो एक है। अतिक्रमण करने वालों की संख्या, ये विभक्तियां हैं वो अतिक्रमण करने वाली की संख्या बता रही हैं। जो समास में प्रधान है, समास में प्रधान कौन है? वो अतिक्रांतः, वो प्रधान है। तो आम अतिक्रांतः, वो अतिक्रांता प्रधान है। और ये जो सुऔजस है ये उस प्रधान के वचन को बता रहे हैं, ये उस प्रधान के वचन को बता रहे हैं। युष्मत शब्द तो एकत्व में स्थिर है, एकत्व में स्थिर है, उसके स्थान पर त्वा आदेश ही होगा। और 4 विभक्तियां चूंकि उसकी बाधक है त्वमावेक वचने की, तो 4 विभक्तियों में जो आदेश कहे गए हैं वो होंगे। तो अतित्वम, अतित्वाम, अतियूयम। अतित्वम में त्वाहु सौ हुआ, अतित्वाम में त्वमावेक वचने हुआ। प्रथमा का द्विवचन है तो किसके लिए है द्विवचन? वो अतिक्रांता के लिए, जो समास प्रधान है उसका द्विवचन बता रहा है, उसकी द्वित्व संख्या में हम लगा रहे हैं औ। और युष्मत की एकत्व संख्या में हम तो आदेश कर रहे हैं, युष्मत की एकत्व संख्या के कारण हम तो आदेश कर रहे हैं और अतिक्रांता की द्वित्व संख्या के कारण हम यहाँ पर औ लगा रहे हैं। ये सुऔजस विभक्तियां समास में जो प्रधान है उसके वचन को बता रही हैं। तो अतित्वम, अतित्वाम, अतियूयम, अतित्वाम, अतित्वाम, अतित्वान, सर्वतत्व आदेश हुआ। अतित्वया, अतित्वाभ्याम, अतित्वाभि, सर्वतत्व आदेश हुआ। और अतितुभ्यम में त्वमावेक वचने को बाध दिया तुभ्यमयी हो गई ने। तो अतितुभ्यम, अतित्वाभ्याम, अतित्वभ्यम, अतित्वत, अतित्वाभ्याम, अतित्वत, अतितव, इसने त्वमावेक वचने को बाध दिया। अतित्वयोः, अतित्वाकम, अतित्वयि, अतित्वयोः, अतित्वासु। सारी भक्तियों में तो आदेश हुआ 4 को छोड़ करके, इसलिए हुआ कि युष्मत की संख्या 1 है। और ये रूप जो बने चल रहे हैं सुऔजस, तो ये भक्तियाँ जो एकत्व द्वित्व बहुत को बता रही हैं, वो समास में जो प्रधान है उसके एकत्व द्वित्व बहुत को भक्तियाँ कह रही हैं अतिक्रांता की। इसी प्रकार जब अस्मत् शब्द आएगा, अत्यस्मत्,
तो अत्यस्मत में अस्मत् के म पर्यंत भाग के स्थान पर म आदेशी होगा अस्मत् के एकत्व होने पर। अस्मत् शब्द जब एकत्वार्थाभिधायी होगा तो अस्मत् के म पर्यंत भाग के स्थान पर म आदेश होगा। अत्यहम, अतिमाम, अतिवयम, अतिमाम, अतिमाम, अतिमान, अतिमया, अतिमाभ्याम, अतिमाभि, अतिमह्यम, अतिमाभ्याम, अतिमभ्यम, अतिमत, अतिमाभ्याम, अतिमत, अतिमम, अतिमयोः, अतिमाकम, अतिमयि, अतिमयोः, अतिमासु। ये रूप जो हमने बनाए इस समास के भीतर युष्मत् अस्मत् शब्द एकत्व को कह रहे हैं, इसलिए त्वामा आदेश हुए। और जब समास के अंतर्भूत, समास के अवयवभूत युष्मत् अस्मत् शब्द द्वित्व के अभिधायी होंगे, उनकी संख्या 2 होगी, तब उनके स्थान पर युव आव आदेश होंगे, तब उनके स्थान पर युव आव आदेश होंगे। और वहाँ भी युवाव द्विवचने को त्वाह उसौ बाधेगा, यू यवयौ जसी बाधेगा, तुभ्यमयी हो गई बाधेगा और तव ममौ घसी बाधेगा। ये 4 विभक्तियों के 4 रूप स्थिर रहेंगे और बाकी रूप जो है युष्मत् अस्मत् के एकत्व में त्वा म, युष्मत् अस्मत् के द्वित्व में युव आव, और तो युष्मत् अस्मत् के बहुत्व में तो एक ही आदेश कहा गया है जस, तो वो तो हो ही रहा है परत्वाद। तो युवाम अतिक्रांत, तुम 2 का अतिक्रमण करने वाला, अति युष्मत्, हम 2 का अतिक्रमण करने वाला, अत्यस्मत्। ऐसा शब्द यदि है युष्मत् अस्मत् के द्वित्व को कहने वाला, तब सारी विभक्तियों में युष्मत् अस्मत् को युव आव आदेश होंगे, ये 4 विभक्ति को छोड़ करके। अतित्वम, यहाँ त्वाहौ सौ ने युवावौ द्विवचन को बात दिया। अतित्वम, अति युवाम, अति यूयम, अति युवाम, अति युवाम, अति युवान, अति युवया, अति युवाभ्याम, अति युवाभि, अति तुभ्यम, अति युवाभ्याम, अति युवभ्यम, अति युवत, अति युवाभ्याम, अति युवत, अति तव, अति युवयोः, अति युवाकम, अति युवयि, अति युवयोः, अति युवासु। ये बन गया। ये जो अति युष्मत् शब्द है ये किसको बता रहा है? युष्मत् के द्वित्व को बता रहा है। समास के अंतर्भूत जो समास का अंतर्वर्ती जो युष्मत् शब्द है उसकी द्वित्व संख्या के आधार पर यह आदेश हुए। इसी प्रकार अत्यस्मत् शब्द है जिसमें अस्मत् की संख्या 2 है। व्यर्थाभिधायी जो अस्मत् शब्द है वो समास हमने बनाया अत्यस्मत्, तो वहाँ अस्मत् के मा पर्यंत भाग के स्थान पर हम आव आदेश करेंगे। अत्यहम, अत्यावाम, अतिवयम, अत्यावाम, अत्यावाम, अत्यावान, अत्यावया, अत्यावाभ्याम, अत्यावाभि, अतिमह्यम, अत्यावाभ्याम, अत्यावभ्यम, अत्यावत, अत्यावाभ्याम, अत्यावत, अतिमम, अत्यावयोः, अत्यावाकम, अत्यावयि, अत्यावयोः, अत्यावासु। ये अस्मत् के द्वित्व में समासांतरभूत जो अस्मत् है उसकी द्वित्व संख्या होने पर ये हमने रूप बनाए। अब अतियुष्मत् और अत्यस्मत् जो शब्द हैं समास के अंतर्भूत जिनकी संख्या जो बहुत संख्या को बता रहे हैं, जो बह्वर्थ के प्रतिपादक हैं, ऐसे युष्मत् अस्मत् के स्थान पर केवल यू यवयव जो सी एक आदेश कहा गया है और कोई आदेश नहीं कहा गया, तो यहाँ अस्मत् युष्मत् शब्द ज्यों के तरह। तो देखिए युष्मत् की बहुत संख्या होने पर, समास के अंतर्भूत जो युष्मत् है उसकी बहुत संख्या होने पर अतित्वम, अति युष्माम, अति यूयम, अति युष्माम, अति युष्माम, अति युष्मान, अति युष्मया, अति युष्माभ्याम, अति युष्माभि, अति तुभ्यम, अति युष्माभ्याम, अति युष्मभ्यम, अति युष्मत्, अति युष्माभ्याम, अति युष्मत्, अति तव, अति युष्मयोः, अति युष्माकम, अति युष्मयि, अति युष्मयोः, अति युष्मासु।
यहाँ युष्मत शब्द युष्मत ही बनकर बैठा है, क्योंकि ये बहुत्व संख्या का विधायी है, ये बहुत्व का विधायी है, बह्वर्थ का विधायी है। इसलिए इसके स्थान पर कोई आदेश नहीं हुए, और वो जो 4 आदेश हुए हैं वो परत्वाद बलवान होने के कारण हुए हैं। तो आहु सौ यूय वयु जसी तुभ्यमयी हो गई और तव ममो गसी। इसी प्रकार अस्मान अतिक्रांता अत्यस्मत जो बनाया, वहाँ भी अस्मत् शब्द अस्मत् ही रहेगा, और 4 विभक्तियों में जो परत्वाद विशेष आदेश हैं वो होंगे। अत्यहम, अत्यस्माम, अतिवयम, अत्यस्माम, अत्यस्माम, अत्यस्मान, अत्यस्मया, अत्यस्माभ्याम, अत्यस्माभिः, अतिमह्यम, अत्यस्माभ्याम, अत्यस्मभ्यम, अत्यस्मत्, अत्यस्माभ्याम, अत्यस्मत्, अतिमम, अत्यस्मयोः, अत्यस्माकं, अत्यस्मयि, अत्यस्मयोः, अत्यस्मास्मत्। ये हमने अतियुष्मत और अत्यस्मत शब्दों के रूप बनाए। युष्मत अस्मत के एकत्व में, युष्मत अस्मत के द्वित्व में और युष्मत अस्मत के बहुत्व में, तीनों वचनों में हमने रूप बनाए। ये संख्या समास के अंतर्भूत युष्मत अस्मत की जैसी होती है उसके अनुसार रूप बनते हैं। और ये जो विभक्तियाँ बता रही हैं आगे, ये जो सुओजस विभक्तियाँ आ रही हैं, ये अतिक्रांता के वचन को बता रही हैं। जो समास में प्रधान है, अतिक्रमण करने वाला, उसके वचन को बता रही हैं। और ये जो आदेश हैं ये युष्मत अस्मत के वचन को बता रहे हैं। तो इस प्रकार हमने युष्मत अस्मत के रूप निष्पन्न किए, उनके षष्ठी चतुर्थी द्वितीया के स्थान पर होने वाले आदेशों का विचार किया, और समास के अंतर्भूत जो युष्मत अस्मत हैं उनके भी रूपों का विचार किया, और युष्मत अस्मत की बात पूरी हो गई। एतावदेव।